पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में बताया गया है आयाणम सगडभ्य आयाणम निषिद्धा सगडभ्य छोटा सा सूत्र है। मूलतः तो यूँ दो शब्द ही हैं, बीच में एक शब्द कोष्ठक में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दिया गया है। आदान बताया गया है कि कर्म का जो आदान है, कर्म का आदान क्या है? जिसके द्वारा कर्म ग्रहण होता है वह आदान मुख्यतया कसाय है। जितना भी यह कर्मों का बंधन होता है उसमें दो चीजें जिम्मेवार हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक कसाय, दूसरा योग। कसाय और योग, इनके द्वारा कर्मों का बंध होता है। चार भेद हैं बंध के: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। कि प्रकृति और प्रदेश इनका संबंध योग के साथ है, स्थिति और अनुभाग इनका संबंध कसाय के साथ है। तो पाप कर्मों का जो बंधन होता है उसमें मोहनीय कर्म की भूमिका होती है। मोहनीय कर्म का मुख्य तत्व कसाय है। कसाय के भी स्तर होते हैं: अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यानी कसाय, प्रत्याख्यानी कसाय, संज्वलन कसाय। चारों ही कसाय हैं। पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। चारों का स्तर भिन्न भिन्न है। सघनता, अनंतानुबंधी कसाय जितना सघन है उतना अप्रत्याख्यानी, वो मतलब कृष कम है, उससे भी कम प्रत्याख्यानी और कम संज्वलन। मोहनीय कर्म के परिवार में 16 भेद तो ये ही हो गए। 4 4 4 4 16, 9 कसाय हैं, 3 दर्शन मोहनीय के हैं। यूँ 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की हो जाती है, 25 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां या उत्तर प्रकृतियां और 3 दर्शन मोहनीय की। ये मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व। तो राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। अगर कसाय समाप्त हो गया, कोरा योग रहा है, इरियापथि की क्रिया 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में होती है, वहाँ कसाय नहीं है, तो बंधन नाम मात्र का सा है। बंधा भोगा झड़ा, एक समय बंधा, दूसरे समय भोगा, तीसरे में निर्जरा झड़ा। तो बंधा भोगा झड़ा, बंधा भोगा, एक समय बंधा, दूसरे समय भोगा, तीसरे में झड़ गया। यानी नाम मात्र का बंध होता है। केवल 7 वेदनीय का बंध ऐरियापथि की क्रिया में। तो सांप्रदायिक बंध है, वो सकसाय
अवस्था में होता है। तो 1 से 10 गुणस्थान तक जो कर्म बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो बंध होता है कर्म का वह ऐरियापथिक या इरियापथिक क्रिया वाला बंध है। 14वां गुणस्थान है वह न कसाय है और न योग है, तो वहाँ बंध होता ही नहीं है। तो बंध के जिम्मेवार में कसाय और योग दोनों हैं, तब तो ज़्यादा बंध की बात। 11वें 12वें 13वें में कसाय रहा नहीं, कोरा योग रहा, तो नाम मात्र का सा बंध। और 14वें गुणस्थान में न कसाय है, कसाय पहले ही चला गया, योग था मन वचन का योग, वह भी 14वें गुणस्थान में अस्तित्वहीन हो जाता है। इसलिए अबंधो योगी, अबंध है अयोगी, अयोगी है वो अबंध होता है, कोई बंध नहीं होता। तो संबर की साधना, उत्कृष्ट संबर की साधना 14वें गुणस्थान में होती है, जहाँ 5 संबर एक साथ हैं। एक 14वां गुणस्थान ही ऐसा है जहाँ 5 संबर एक साथ रहते हैं, और किसी भी गुणस्थान में 5 संबर एक साथ नहीं रह सकते। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में 4 संबर एक साथ रह जाते हैं। 7वें 8वें 9वें 10वें में मान लें 3 संबर एक साथ हैं। 6ठे गुणस्थान में 2 संबर एक साथ है। 5वें गुणस्थान में 1.25 1.5 कुछ भी मान लो, सम्यक्त्व संबर एंड थोड़ा व्रत संबर। तो सम्यक्त्व संबर तो पूरा, आंशिक देश रूप में व्रत संबर होता है। तो हम ध्यान दें, गुणस्थानों का ग्राफ बढ़ता है तो संबर का ग्राफ भी बढ़ता है, यानी गुणस्थानों की प्राप्ति में संबर का बड़ा योगदान है। पहले गुणस्थान में तो कोई भी संबर नहीं है, 5 सम्यक्त्व संबर है प्लस थोड़ा व्रत संबर है, तो 5वां गुणस्थान पूरा व्रत संबर हो गया, सम्यक्त्व तो है ही। तो 6ठा गुणस्थान सम्यक्त्व व्रत और अप्रमाद 3 संबर हो गए, तो 7वां आ गया। और 4 संबर हो गए, अकसाय और आ गया, तो 11वां 12वां 13वां हो गया। और बाद में जब अयोग संबर भी आ गया तो 14वां गुणस्थान हो गया। इसलिए ये गुणस्थान और संबर का मानो एक संबंध है कि जितनी संबर की साधना संपुष्ट होती है और ज़्यादा गहरी होती है, तो गुणस्थानों का ग्राफ भी ऊंचा जा सकता है। यों निर्जरा का भी योगदान है, पर लगता है मूल ज़्यादा संबर का योगदान है। 12वें गुणस्थान में अकसाय संबर है। अब 13वें गुणस्थान में विशेषता क्या हुई? 12वें गुणस्थान में अकसाय संबर तो है ही अब 13वें गुणस्थान में वैसे देखें तो संबर वाली कोई विकास की बात नहीं, पर वहाँ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय होता है, यह विकास होता है। इस विकास के आधार पर 13वां गुणस्थान हो जाता है। आयारों में यहाँ बताया गया है, आयाणम निषिद्धा सगडब्धि, कि आदान कर्मों को ग्रहण करने वाला कसाय है, उसको जो रोक दे वह सगडब्धि
स्वीकृत भित, अपने किए हुए कर्मों को तोड़ने वाला, अपने किए हुए कर्मों का क्षय करने वाला, भेदन करने वाला बन सकता है। साधना में दो ही चीजें खास है, संबर और निर्जरा। बस संबर और निर्जरा, इन दो के सिवाय और अध्यात्म की साधना है भी क्या। अब संबर और निर्जरा है कि संबर के लिए कहा गया संबरो मोक्ष कारणम, निर्जरा भी यूं सहायक है मोक्ष में। पर कोई आदमी का मैं तो संबर की साधना करूंगा, निर्जरा की साधना करूं न करूं, संबर की साधना जरूर करूंगा, तो कोरा संबर की साधना में खूब आगे बढ़ जाए कि संबर की साधना खूब करूं, तो खूब संबर की साधना करेगा तो कर्म तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, उनको तो झड़ना ही पड़ेगा, पड़ना ही पड़ेगा, स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। पर संबर की साधना में इतनी शक्ति होती है, तो शास्त्र में जो यहां कहा कि आयानम निषिद्धा सगड़भी, आदान कसाय को रोकने वाला, स्वीकृत भित, अपने किए हुए कर्म का भेदन करने वाला बन जाता है। तो संबर की साधना कैसे हमारी पुष्ट हो, मिथ्यात्व आश्रव रुक जाएगा। जब सम्यक्त्व संबर आ जाएगा तो एक तो हमने सफलता प्राप्त कर ली। मैं एक स्थूल उदाहरण से बताऊं, पूरा फिट बैठे न बैठे फिर भी, कि 12,345 संबर की साधना को मैंने 12,345 के रूप में एक कहीं सुना हुआ, कहीं कुछ कल्पना किया हुआ कि 5 जो ये संबर हैं, सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकसाय, अयोग, इनको मैंने 12,345। कैसे? एक सम्यक्त्व संबर आ गया, मिथ्यात्व आश्रव नहीं रहा, सम्यक्त्व संबर आ गया, तो 12,345 में से एक एका हटा दो, पीछे कितना बचेगा कि 2345 का 2,300, यानी 10,000 का जो कर्म आने का जो हमारा रास्ता था, वो 10,000 समाप्त। एक मिथ्यात्व निरुद्ध हो गया है, सम्यक्त्व संबर आ गया है, 10,000 जितना वेट तो खत्म हो गया कर्म के आने का। अब 2345 बचा। अगर व्रत संबर आ गया, छठा गुणस्थान आ गया है, 2,000 और गया, अब पीछे कितना बचा? 345 जितना ही बचा कर्मों के आने का रास्ता। अब अप्रमाद संबर आ जाएगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान है, पीछे 7वां भी आ गया, तो 45 जितना वेट बचा कर्मों के आने का। और 12वां गुणस्थान आ गया, फिर 40 और हटाओ, मात्र 5 वेट रहा कर्म के आने का, वो पुण्य कर्म बन देंगे। और 14वां गुणस्थान आया, वो 5 और खत्म, 0 कर्म आने का रास्ता था, वो 0 हो गया, कुछ नहीं कर्म आएगा। तो ये 12,345 सारा कर्म का ये मामला है। तो मिथ्यात्व हटा, 10,000 गया, अव्रत हटा, 2,000 और गया, प्रमाद हटा, 300 और गया, कसाय हटा, 40 और गया, फिर योग निरुद्ध हो गया, 5 और गया, फिर कोई कर्म आने की स्थिति नहीं रहेगी। आयारों में कहा गया है, जो आयानम निषिद्धा सगड़भी, आदान कर्म के आगमन को रोक दो, तो फिर तुम कर्म को भेदने वाले बन सकोगे। श्रावक सामायिक करते हैं, अब ये भी तो एक कर्म को रोकने का ही कार्य है, सामायिक करते हैं। तो सामायिक है
वह 6 कोटि की भी हो सकती है, 8 कोटि की भी हो सकती है, 9 कोटि की भी हो सकती है। यहाँ गुजरात में तो संप्रदाय भी है 6 कोटि 8 कोटि। कच्छ में जाओ देखो, कच्छ में 6 कोटि 8 कोटि 6 कोटि 8 कोटि। यह 6 कोटि 8 कोटि हमारे धर्म संघ में केवल 6 कोटि का ही कोई इतना वो नहीं है। हम एक तरह से 13 पंथ में तो समन्वय है, कोई केवल 6 कोटि को माने, केवल 8 कोटि को माने, पर 13 पंथ की अवधारणा में ऐसा लगता है कोई इस मामले में पकड़ नहीं है कि हाँ 6 कोटि भी सामायिक मान्य है, 8 कोटि भी मान्य है, और 13 पंथ कहता है 9 कोटि सामायिक भी श्रावक के हो सकती है। तो 6 कोटि 8 कोटि 9 कोटि 3 प्रकार की सामायिक गृहस्थ के श्रावक के हो सकती है। 6 कोटि कैसे होती है? जो सामान्य रूपेण आप लोग करते हैं, दुविहम तिविहेणम, 2 करण 3 योग से सामायिक करते हैं 6 कोटि। 6 कोटि कैसे हुए? 2 करण 3 योग, करुणै मन से 1, करुणै वचन से 2, करुणै काया से 3, कराऊणै मन से 4, कराऊणै वचन से 5, कराऊणै काया से 6। यह 6 कोटि सामायिक। सावध्य योग, सावध्य कार्य 2 करण 3 योग से करने का त्याग हो गया, यह 6 कोटि सामायिक हो गई। अब 8 कोटि कैसे? 6 कोटि तो हो ही गई, अब अनुमोदो नहीं वचन से, अनुमोदो नहीं काया से, ये 2 और त्याग कर दिया तो 8 कोटि सामायिक हो गई। अब कोई इतना और कर दे, अनुमोदो नहीं मन से भी त्याग कर दिया तो 9 कोटि की सामायिक हो गई। 9 कोटि की सामायिक यूं एक सापेक्ष रूप में है, पर जैसे साधु के 9 कोटि त्याग होते हैं 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग के गृहस्थ के, वैसे वो एकदम विशुद्ध 9 कोटि की नहीं होती, वो सापेक्ष 9 कोटि है। सापेक्ष कैसे है कि आपने 9 कोटि सामायिक ले ली, अनुमोदो ने मन वचन काय का भी त्याग कर दिया, 9 कोटि सामायिक तो हो गई। कि वर्तमान में आपके सामायिक के दौरान मान लें 3 कर्ण 3 योग से आप निवृत्त हैं पाप से, परंतु साधु जैसी नहीं। क्यों नहीं है कि आप मान लो घर से डेरे से आए, नौकर को कहा आज वो साग बना देना, आज वो खाना बनाना, आपने निर्देश दिया, अब नौकर वो खाना बना रहा है। तो ये सावध्य क्रिया हो रही है, वो आपके संदर्भ में तो हो रही है ना, तो उससे आपका तांता टूटा नहीं है। आपका बिजनेस चल रहा है, ब्याज आ रहा है, तो सामायिक के काल में भी ब्याज की तो प्रक्रिया चालू है ना। आपने मकान बनाने के लिए ठेका दिया और आपके लिए मकान बन रहा है, आपके सामायिक के दौरान भी मकान का निर्माण का काम चालू है, वो किसके कहने से बन रहा है? तो उसमें आप जुड़े हुए हैं ना। इसलिए परोक्ष रूप में तो गृहस्थ के 9 कोटि सामायिक में भी वो सावध्य क्रिया का संबंध जुड़ा रह सकता है। अब साधु है वो जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया है, तो साधु के अब जितना एक संयम है उतना गृहस्थ के ऐसे स्थूल रूप में या नहीं माना गया है। इसलिए 9 कोटि की सामायिक भी मान्य तो है, तो वो सापेक्ष 9 कोटि की ही माननी चाहिए। विशुद्ध संपूर्णतया 9 कोटि, भाषा में 9 कोटि कह सकते हैं, पर साधु वाली 9 कोटि की सामायिक नहीं। फिर भी वो सामायिक का अपना महत्व है। संबर की साधना की दृष्टि से एक सामायिक में कितना संबर हो गया। अब आप यहाँ सामायिक में मान लो बैठे हैं,
तो कितना संबर हो गया। अभी नए बिजनेस की बात कोई यूँ आपके हो रही है मान लो, न कोई और परिवार संबंधी कोई बात यहाँ हो रही है, बच्चे को पढ़ाना, वो करना, सगाई करना, कुछ भी बात नहीं है, न साग सब्जी रसोई संबंधी कोई बात आप कह रहे हैं। अर्थात कितनी सावध्य प्रवृत्तियों से सामायिक में बचाव है, त्याग है। त्याग होना बड़ी बात। एक तो ऐसे ही नहीं किया ठीक है, त्याग कर दिया वो बड़ा लाभ है। आपने भोजन कर लिया, लंच ले लिया, अब 3 घंटा खाने का टिविहार त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, वो आपका संबर हो रहा है। इसलिए कोई कहे कि त्याग करूं न करूं, मैं यह काम करता तो हूं नहीं, फिर त्याग करूं न करूं। भाई करते तो नहीं हो, आपने भोजन करके 3 घंटे का त्याग कर दिया, पानी के सिवाय, या चारों आहार का 1 घंटा का त्याग कर दिया, 11 बजे खाना लिया, 1 घंटा चारों आहार का त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया, अब नौकर है बिलो सेठ पानी पियो, आप भी अभी तो त्याग है मेरे, नहीं पीना। अगर त्याग नहीं होते आप पानी शायद पी भी आओ, पानी पी लें थोड़ा, त्याग है तो पानी आप नहीं पीते हैं, यह त्याग का प्रभाव है। इसलिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो संकल्प की चेतना जागती है, त्याग होता है तो वो संबर एकदम व्यवस्थित होने की संभावना बन जाती है। तो आयारों में कहा गया आयानम निषिद्धा सगरब्धि, ये आदान को रोककर स्वीकृत भित अपने किए हुए कर्मों को भेदने वाला व्यक्ति बन सकता है। इसलिए जितना संबर हो सके, आपने परिग्रह का भी संबर कर लिया कि भाई मैं अब इतनी सीमा से ज़्यादा मेरे मालिकाना में परिग्रह नहीं रखूँगा, या आएगा तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर उसको हटा दूंगा, मेरे स्वामित्व में नहीं रखूँगा। यह त्याग आपका संबर हो गया। खाने पीने में आपने कर लिया अभी 21 द्रव्यों, 15 द्रव्यों, 11 द्रव्यों, 9 द्रव्यों से ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा, ये आपके त्याग कर दिया, संबर हो गया। मैं अमुक अमुक लीलोती सब्जी के सिवाय आज नहीं खाऊंगा, ये कितना संसार भर की कितनी सब्जियों का कुछ आगार के अलावा आपके त्याग हो गया। तो ये त्याग है, वह धर्म है। त्याग जहाँ संबर हो जाता है वो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण। अब निर्जरा है, आपने सामायिक ले ली, यह संबर हो गया, सावध्य योग का त्याग है। अब सामायिक के दौरान आप धार्मिक तत्व चर्चा करते हो, मुंह की मुखपट्टी है ही, धार्मिक तत्व चर्चा कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, बता रहे हो, यह संबर के साथ आपके निर्जरा का भी लाभ हो रहा है। सामायिक तो मूल संबर है, तो उसमें जो शुभ योग हो रहा है वो आपको एक्स्ट्रा लाभ और लाभ, निर्जरा का और लाभ मिल रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल में बैठते हो, 6 घंटा 8 घंटा आपकी ड्यूटी है, तो उतना तो वेतन आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से मान लो मिल रहा है। अब इसके अलावा आपका जो खाली उसमें आप और रोगियों को देखते हो, वो एक्स्ट्रा और आय होती है। हॉस्पिटल की ओर से निश्चित वेतन मिल रहा है, एक्स्ट्रा आप व्यक्तिगत रूप में घर में देखेंगे वो और आय हो रही है। इसी प्रकार आप सामायिक ले ली, वो मूल आय तो संबर का धर्म हो ही गया। अब शुभ योग जो करते वो एक्स्ट्रा और आपको आय हो रही है, धर्म की आय हो रही है, निर्जरा का लाभ मिल रहा है। तो सामायिक संबर है, उसमें होने वाले शुभ योग से निर्जरा होती है। शुभ योग से पुण्य का बंध भी बताया गया है कि शुभ योग है, उससे 2 कार्य, निर्जरा भी होती है और शुभ योग से
पुण्य का बंध भी माना गया है। तो पुण्य का बंध है वो तो एक तरह से कर्मों का आगमन ही है, पर जो निर्जरा होती है वो खास लाभ है शुभ योग का कि पाप कर्म, पुराने बंधे हुए पाप कर्म झड़ जाते हैं। तो यह संबर और निर्जरा, ये जो दो तत्व हैं नव तत्वों में, मोक्ष के लिए ये दो तत्व काम के हैं। बाकी तो ये पुण्य पाप आश्रम ये यूँ मोक्ष के मूल काम के नहीं। संबर और निर्जरा ये दो तत्व मोक्षोपयोगी, मोक्ष के लिए उपयोगी होते हैं। यानी मोक्ष को मंजिल मान लें, वहाँ जाने का मार्ग है वह संबर निर्जरात्मक मार्ग है, या ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मार्ग है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप में भी चारित्र तो संबर हो ही गया, तब से निर्जरा होती ही है, साथ में ज्ञान दर्शन भी इन दोनों में संबर निर्जरा में समाविष्ट हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं। तो आयारों में कहा गया है कि आदान को निषिद्ध कर, अवरुद्ध कर, रोक कर अपने कर्म का भेदन करने वाला साधक बन सकता है। तो यह छोटे से सूत्र में जो बात आई है, तो हम कर्मों के आगमन को रोकने का प्रयास करें, और गृहस्थों के लिए उसका एक बढ़िया उपाय है त्याग करना। जितना त्याग करें, रात को आपको सोना है, आपने तीनों वारों का त्याग कर दिया, सुबह तक तीनों वारों का त्याग है, सूर्योदय तक यह त्याग हो गया, यह सम्यक्त्वी श्रावक के ये वो संबर हो गया। तो छोटे छोटे त्याग करते हैं, इससे व्रत संबर की पुष्टि, व्रत संबर की वृद्धि हो सकती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में परिवार को भी मान लो संभालना, बिजनेस को भी देखना और भी काम करना, ये करने जरूरी हैं। तो इन्हें करते करते भी व्यक्तिगत जीवन में जितना त्याग प्रत्याख्यान होता रहता है, जमीकंद का त्याग कर दिया, ये लहसुन प्याज आदि नहीं, त्याग है मुझे, चतुर्मास में त्याग है, वो त्याग कर लिया, वो आपके संबर हो गया। तो यूँ कितना संबर को बढ़ाया जा सके, जैसे बिजनेस को बढ़ाने की बात कि मैं तो संबर को बढ़ाऊं, यह धार्मिक बिजनेस कह दो संबर है, हम उसको बढ़ाने का, फैलाने का प्रयास करें, और साथ में निर्जरा का काम चलता रहे। मेरे निर्जरा हो, कर्म कटे मेरे, माला नौकार का जप करें भी मेरे कर्म कटे, और कुछ शुभ योग का भी संतों की सेवा करें, उपासना करें, मेरे कर्म कटें, कोई चर्चा तत्व चर्चा कुछ सुने, कर्म कटें, पौषद करें, मेरे संबर हो जाए, साथ में निर्जरा भी हो जाए, उपवास करें। अब तपस्या करते हैं तो यह भी एक साधना का अंग है, कर्म के काटने में तपस्या का भी योगदान। तो चतुर्मास तो धर्म का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक मान लें समय है, इसमें जितना संबर निर्जरा का कार्य कर सकें वो हम करने का प्रयास करें, और स्वयं कर्म भित बनने की दिशा में आगे बढ़े, पुष्ट बने, यह काम्य है।